हाँ, तो वेलकम टू आवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो इससे पहले हम लोगों ने अभी तक देख रखा है क्या कि किसी भी एपी की टर्म कैसे निकाली जाती है, उनके कॉमन डिफरेंस कैसे निकाले जाते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर टर्म हमें निकालनी हो तो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर यही एपी आपको दे रखी है तो इनका सम कैसे निकाला जाएगा। तो देखो जरा अब मेरे हिसाब से, अब देखो एक क्वेश्चन आपको, जैसे आपको एक एपी दे रखी है 1 2 3 4 5 और ये 100 टाइम्स तक चल रहा है। ठीक है ना, अब कोई आपसे बोले कि एपी है या नहीं, तो एपी है, डिफरेंस सब होगा 1 1 आ रहा है। ठीक है ना, कोई आपसे बोले कि इसकी 10th टर्म बताओ तो 10 होगी, क्योंकि एक एक का डिफरेंस है। 99 टर्म्स क्या होगी, 99 ही होगी। तो कोई भी टर्म्स का हम फार्मूला लगा सकते हैं सिंपल, जैसे हमने लगा रखा है। बट अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, समेशन। कोई बोले आपको कि इसका सम बताना है, तो 1 2 3 4 और ऐसे सम करना है हमें 100 तक। ठीक है ना, तो अब इसको सम करने का क्या डिफरेंस कैसे करेंगे हम लोग, तो ऐसे ऐड करना तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो हम इसमें एक लॉजिक लगा लेते हैं, क्या ऐसे समझ लेते हैं इसको, 1 2 3 4 और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 98 99 और 100, और इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूँ। रिवर्स में कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, तो एस पहले 100 लिख देंगे, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, देन उसके बाद इसके नीचे 99, देन उसके बाद 98 और देन उसके बाद ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 97 आ जाएगा, और ऐसे चलते चलते ही हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 नहीं आएगा, यहाँ 2 3 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पर 1। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास समेशन आ जाएगा इसका 2s, s और s कितना हो जाएगा 2s, ये चलो पूरा प्रॉपर लिख लेते हैं दोबारा से, s प्लस s इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100, पहली टर्म को ऐड कर दिया दोनों की, 2 प्लस 99, तीसरी टर्म है जो 3 प्लस 98 एंड सो ऑन, इधर से चलेगा तो 98 प्लस में 3 और 99 प्लस में 2 और 100 प्लस में 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो s और s हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2s। ठीक है, और ये हो जाएगा 101, ये भी 101 और ये भी 101, तो ये सारे 101 बन रहे हैं। कितने टाइम, 100 टाइम्स। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी 100 टर्म थी, ये भी 100 टर्म थी, तो दो दो के पेयर में ले लिए मैंने, तो टोटल 100 टर्म्स ही आएगी आपकी। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर देखोगे तो s 2s इज इक्वल्स टू ये 100 टाइम्स ऑफ, अब ये ऐड करना हमारे लिए आसान हो गया। इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो s हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो s बराबर हमारा आ जाएगा 100 इंटू में 101 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे काटोगे तो 50, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू में 101, तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 5050। तो ये हमारा समेशन हो गया। तो ऐसे हम लोग, अगर हमारे को n टर्म्स दे रखी हो और उसका एक जनरल फार्मूला में निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो पहले ये देख लो आप। हाँ, तो जैसे पीछे एग्जाम्पल देखा था, अब हम लोग वापस से एक nth टर्म ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से वैसे लिख दी मैंने, एक टर्म लिख दी आपकी, ये एक जनरल टर्म लिख दी हमने एपी की, a प्लस डी ये हमारी जनरल टर्म होती है। अब उसी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे हम लोग समेशन निकालेंगे उसका। तो सम कर दिया, सबको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, देन उसके बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो लास्ट वाली टर्म को पहले लिख दिया, फिर ये लिख दी, फिर उसके बाद ऐसे चलता गया ये वाला टर्म, तो अब ये एंड में सारी आ गई आपकी, तो ये ओवरऑल हो गया। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, तो अब ऐड करते हैं जैसे, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो s और s हो जाएगा ये 2s। ठीक है, इसको इससे ऐड करता हूं तो देखो क्या आएगा, a प्लस n-1 d प्लस में a, तो ये आ जाएगी पहली टर्म। दूसरी टर्म देख लेते हैं, a प्लस डी प्लस, यहां पर देखोगे तो a n-2 इंटू में d, a प्लस डी, यहां पर a प्लस 2d प्लस में ये वाली टर्म इंटू में डी, ऐसे चलता रहेगा ये। अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो इसको इससे ऐड करूंगा तो a प्लस n-2 इंटू में d प्लस में a प्लस d, तो ये आ जाएगा। इसको इससे ऐड कर दूंगा a
n माइनस वन इंटू में d प्लस विद a। अब इन सबों को देखता हूं तो ये तो देखो s प्लस एस तो 2s हो गया, ठीक है ना, s प्लस एस तो हमारा 2s हो गया। अब इसको देखोगे तो a और a 2a, n माइनस वन इंटू में d आपका ये पहला टर्म आ गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग तो a और a 2a। अब इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें से d कॉमन ले लो, d अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस में n माइनस 2 बचेगा। सिमिलरली इसको देखोगे तो ये तो a और a तो 2a हो गया, इसमें d कॉमन ले लो तो 2 प्लस n माइनस 3 ये बचेगा। ऐसे सिमिलरली यहाँ से a और a तो 2a हो जाएगा और n माइनस 2 बचेगा, यहाँ d कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1, ये d कॉमन ले लिया। सिमिलरली a और a 2a और ये हमारा n माइनस वन इंटू में d। चलो ये चीज समझ में आती है हम लोगों को। अब ढंग से देखेंगे इसी चीज को, 2s ये तो सेम है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, ये सेम ही रहेगा। एक जनरल फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लॉजिक के साथ, ठीक है। ये 2a है हमारा। अब इसमें देखोगे तो n सेम है, 1 में से 2 गया तो बड़े का साइन आएगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1। अब इसको देखेंगे तो 2a और ये भी n माइनस 1 बचेगा, 2 गए तो बड़े का साइन d, तो ये सारे सेम टाइम आ गए, 2a n माइनस 1 d और 2a n माइनस 1 d, तो ये सारी सेम वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब ढंग से समझते हैं इन्हीं चीजों को, तो अब ढंग से सोचो ये कितने टाइम्स होगा, ये सारा कितने टाइम्स होगा, ये हम लोग समझ सकते हैं यहाँ, तो ये हमारा n टाइम्स होगा। तो हमें सिंपली जैसे पीछे एग्जांपल में हमने देखा था, तो ये n टाइम्स है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ 2a माइनस 1 n माइनस 1 d, और ये 2 नीचे ले जाओ तो s शुड बी समेशन ऑफ nth टर्म इज n बाई 2 2a n माइनस 1 बाई 2, बस ये 2 नीचे ले आया मैं, ये हमारे पास आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा और प्रिसाइज फैशन में लिखे अगर हम लोग, तो 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ, 2a को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए, और n माइनस 1 d तो चल ही रहा है हमारा, तो इसको देखेंगे हमारा, तो ये n टर्म हो गई हमारी। तो Sn का एक फार्मूला और याद रखना है हम लोगों को, n बाई 2 a सेम, और ये हमारा हो जाएगा an, और ये हमारा an हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास सम ऑफ AP का है। Thank you.